dears, welcome to KSL campus. Today I am starting next lecture of HTML5 in which we are going to study practical of unordered list. For doing practical we need to text editor and we used notepad++. तो हम सबसे पहले notepad++ ओपन कर देंगे. Then save it. First of all, save as डेस्कटॉप, गिव द नेम. मैं रिलेटेड टू टॉपिक नेम देती हूँ तो मैं डाल दे रही हूँ अनऑर्डर लिस्ट .html. देन सेव इट. सबसे पहले एज यूजुअल हमारा स्टार्ट होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप, HTML ओपन, HTML क्लोज. अब सारी कोडिंग हम HTML ओपन एंड क्लोज होने के पहले करेंगे. मैं सारे टैग्स ओपन करती हूँ वहीं पे क्लोज करती हूँ जो ओपन एंड क्लोज टैग होता है, बिकॉज ऑफ दैट कि आगे चल के मैं ढूंढना ना पड़े कि कौन सा टैग हमने ओपन छोड़ दिया एंड कौन सा क्लोज किया है, क्योंकि आगे जब हम CSS एंड जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें एरर आ सकती है. देन हमारा हेड टैग स्टार्ट होता है, हेड टैग क्लोज, टाइटल, टाइटल में हम कुछ भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा आपको मन. बट मैं रिलेटेड टॉपिक है टाइटल डालती हूँ कि हमें पेज में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो बाद में वेब पेजेस में, तो आगे चल के हम टाइटल से सर्च कर सकते हैं, हमें सर्च करने में आसानी हो. तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही यही हैबिट रहेगा तो आगे हमें चेंजेस करने में हमें दिक्कत नहीं होगा. इसलिए मैं रिलेटेड टू टॉपिक डाल दे रही हूँ अनऑर्डर लिस्ट. देन टाइटल टैग क्लोज. अब हेड टैग के विदिन अब हम आ जाते हैं. हमारा बॉडी टैग स्टार्ट होगा, देन बॉडी टैग क्लोज. आगे कोडिंग करते हैं. हेलो गाइस, जानते हैं आप सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए कि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. और फॉर गेटिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनऑर्डर लिस्ट यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी द प्रैक्टिकल्स थ्योरेटिकल्स पार्ट ऑफ अनऑर्डर लिस्ट एंड उसको मैंने लेक्चर नंबर 18 में कवर किया है. तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में HTML के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए लेक्चर नंबर 18. उसमें हमने डिटेल्स में कवर किया है कि अनऑर्डर लिस्ट होता क्या है, उसमें कितने एट्रीब्यूट्स, टैग्स या लिस्ट टैग, LI टैग क्या होता है, UL टैग क्या होता है एंड ये कैसे कितने टाइप्स के लिस्ट होते हैं, ऑल थिंग्स. तो वो अनऑर्डर लिस्ट के थ्योरी एंड देन लिस्ट की थ्योरी जब आप देख लोगे उसके बाद ये प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. आई एम श्योर अबाउट इट. So guys, first of all you see the theory parts and then continue the practicals of unordered list. Let's we start the practicals. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे UL टैग. एंड UL टैग का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप इक्वल टू. अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे कि हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है ना
वो तो एक सीक्वेंस वे में डिस्प्ले होता नहीं है, मीन्स उसमें कोई नंबरिंग होता नहीं है। तो कहीं से कहीं हम उठा के तो उसमें हम बुलेट्स के थ्रू डिस्प्ले कराते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। कहीं आपका एग्जाम्स में, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आ जाए कि बुलेटेड लिस्ट का प्रैक्टिकल कीजिए या बुलेटेड लिस्ट होता क्या है, तो वही अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप थ्योरी देख लीजिए, थ्योरी में मैंने सब कुछ कवर किया है। अगर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अच्छे से आपको नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स मैंने कवर किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के इसके तरह से हम इसके टाइप्स डाल सकते हैं। एक तो सर्कल, दूसरा स्क्वायर एंड थर्ड डिस्क। तो हम पहले सर्कल डाल के देखते हैं। देन हमारा यूएल टैग क्लोज। देन इसके विदिन हम यूज करेंगे एलआई टैग। एलआई टैग क्या होता है कि हम उसको सेट ऑफ अनदर टैग्स के साथ यूज करते हैं, जैसे यूएल टैग के साथ अभी यूज करके दिखा रही हूं मैं। अब एलआई टैग ओपन। अब हमने कोई एक आइटम ले लिया, आइटम 1, एंड देन एलआई टैग क्लोज। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ क्योंकि टाइप करने में टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, item 5, item 6, and then save it and ओपन करते हैं। हमने कहाँ पे सेव किया है? ऑन ऑर्डर लिस्ट नाम से डेस्कटॉप पे सेव किया है। आप अपने फाइल को जहाँ पे सेव करेंगे वहीं पे आपको जाकर के एग्जीक्यूट कराना होगा। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक वेब ब्राउजर। आप कोई भी वेब ब्राउजर ले सकते हो, ठीक है। तो मैं जनरली यूज कर रही हूँ गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम से हम ओपन करते हैं। यहाँ पे आ गया है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। जो हम फाइल नेम डालेंगे वही उसका नेम होगा। आपने जो भी फाइल नेम डाले होंगे वही ओपन करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया इसका नंबरिंग सर्कल से, ये सर्कल 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 सर्कल, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर दे रही हूँ और अच्छे से आपको डिस्प्ले होगा। पूरी यूएल टैग को ही बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। ये यूएल टैग नहीं, सिर्फ लिस्टिंग को बोल्ड कर रही हूँ कि जो थिंग्स है वो हमें अच्छे से डिस्प्ले हो। तो बोल्ड के लिए बी टैग यूज करेंगे। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लेक्चर में, इसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों दे चुकी हूँ आपको। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के देखिए। ओपन करा, यहाँ पे क्लोज किया। अब जाके देखते हैं थोड़ा बोल्ड वे में हमारा टेक्स्ट जो है ना वो दिखेगा, ठीक है। ये हमारा लिस्टिंग आ गया। अब नेक्स्ट आप चाह रहे हो कि आपका सर्कल भी बोल्ड हो जाए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जाइए, आप बी टैग को उठा करके यहाँ से यहाँ पे कर दीजिए। इसको उठाइए यहाँ से और यहाँ पे कर दीजिए, मतलब कॉपी पेस्ट कट पेस्ट यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है सर्कल। तो आपने देख लिया जैसे मैंने थ्योरी में बताया था आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर देख लेते हैं। सेव एंड देन रिफ्रेश इट। F5 से भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वायर की जगह पे आप डिस्क कर दीजिए। डिस्क क्या है? एक बस पॉइंट है। डिस्क हुआ है, थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। आप करके देखो, आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ से बोल्ड हटा दे रही हूँ ना, तो दिखेगा।
बोल्ड को हटा ही दे रही हूँ बिल्कुल। दिख रहा है? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ अनऑर्डर लिस्ट। इसमें अगर कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम्स है ना, तो आइटम के जगह पे आप अकॉर्डिंग टू नीड जिस चीज की आप लिस्टिंग कर रहे हो अनऑर्डर लिस्ट में, उसको आप डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ राइटर्स, आई मीन एनीथिंग्स व्हाट एवर यू वांट टू मेक अ लिस्ट, उस थिंग्स को आप डिस्प्ले करा सकते हो लिस्ट के थ्रू अनऑर्डर लिस्ट में जहां नीड हो। अगर किसी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे एग्जाम्पल्स में कोडिंग जरूर राइट किया कीजिए, वो क्योंकि उससे मार्क्स अच्छे गेन होते हैं, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। और अगर आप प्रोग्रामर हैं या वेब डेवलपर हैं तो वो उसके लिए तो कोडिंग ही सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आप देखिए और प्रैक्टिकल कीजिए अपने घर पे। आपका प्रैक्टिकल्स में कुछ एरर आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं तुरंत दूंगी। एंड अगर आपको किसी कोई नेक्स्ट टॉपिक एचटीएमएल में हो या जावास्क्रिप्ट या सीएसएस में जो समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट्स कीजिए कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आपको अपलोड करूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। Thank you so much for and watching and doing practical at your home. Thank you so much.